अगर आप 2020, 21 और 23 के अंदर में म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया है तो शायद आपको ऐसा लगता होगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा बनाना तो बहुत ज्यादा आसान है। बस एसआईपी चालू करो, कोई भी फंड चूज करो और सालाना 15 से लेके 25% का रिटर्न आसानी से अचीव कर लो। लेकिन एक अजीब चीज हो रही है आज के टाइम में। जो लोग आज से कुछ साल पहले अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे कि मेरे म्यूचुअल फंड ने 20% का रिटर्न दिया है, 30% का रिटर्न दिया है एक साल के अंदर में, वही लोग आज के टाइम में सवाल कर रहे हैं आखिर में मेरा एसआईपी क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, आखिर में फ्लेक्सी कैप क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे रहा है, आखिर में स्मॉल कैप क्यों एक ही जगह पे रुक गया है पिछले 2 साल से। और इसके अंदर सबसे शॉकिंग बात क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर में बहुत सारे ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जो निगेटिव टेरिटरी में जा चुके हैं। मैं एसआईपी रिटर्न की बात कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग जो एसआईपी कर रहे हैं 2026 के अंदर में उनको कोई भी रिटर्न नहीं मिला है। तो आखिर में हुआ क्या है? क्या म्यूचुअल फंड अब खराब हो चुका है? क्या फंड मैनेजर्स अपने काम को भूल चुके हैं या हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां पे इजी मनी का गेम खत्म हो रहा है? और अगर इस बात में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो आने वाले 5 साल के अंदर में म्यूचुअल फंड के अंदर विनर कौन बनेगा? तो पहले हम ये समझते हैं कि इजी मनी का एरा था क्या। अब देखिए 2019 के अंदर में एक बीमारी आती है जिसका नाम होता है कोविड-19। ये 2 बार आती है, पहले फेज के अंदर में और दूसरे फेज के अंदर में। दूसरे फेज में और ज्यादा खतरनाक तरीके से आती है। अब इसके वजह से लॉकडाउन लगता है भारत के अंदर में और स्टॉक मार्केट ऑब्वियस सी बात है नीचे गिरना स्टार्ट होता है 2020 के अंदर में और लगभग हमारा जो निफ्टी 50 है वो 37% 38% तक नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो सिस्टम में बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी इंजेक्ट कर देते हैं। इसके वजह से इंटरेस्ट रेट कम होता है और मार्केट में पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। अब ये सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा लेकिन यहीं से इन्वेस्टर के अंदर एक बहुत ही गलत हैबिट आ जाती है कि हर डिप में बाई करो और पैसा बना लो। क्योंकि 2020 से लेकर 2024 के बीच में सभी फंड्स बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे तो लोगों को ऐसा लग रहा था ना कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत भी नीचे गिरेगा तुरंत पैसा डाल दो, पैसा बहुत ज्यादा बनने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर में। जैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, पीएसयू फंड्स, डिफेंस फंड्स, इन सभी कैटेगरीज ने अपने इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस लाके दिया था। सभी को ऐसा लग रहा था ना कि वेल्थ क्रिएट करना तो बहुत आसान होता है, एकदम हलवा बन गया था वेल्थ क्रिएट करना। जो देखो वो केवल एक ही बात कर रहा है कि बस म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट कर दो, वेल्थ तो क्रिएट हो ही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों ने इसको बिल्कुल ही नॉर्मल समझ लिया था कि मेरे को हर साल तो 20% 30% का रिटर्न मिल ही जाएगा। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल साइकिल था 2020 से लेकर 2024 तक का। ये बहुत ही रेयर साइकिल होता है। ये तभी होता है जब दुनिया एक टाइम के लिए ठप पड़ जाती है। 2020 के अंदर में जब कोविड का सेकेंड वेव आया था उस टाइम पे दुनिया ठप पड़ गई थी। अब जब दुनिया ठप पड़ गई थी तो पूरे के पूरे कंपनीज का प्रॉफिट रुक गया था। अब जब लॉकडाउन खत्म हुआ, दोबारा दुनिया स्टार्ट हुई, दोबारा लोग काम पे जाना स्टार्ट कर दिए, कंपनीज ने प्रॉफिट बनाना स्टार्ट किया तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे रहा है। लेकिन वो कुछ नहीं था, वो बस ठप पड़ने के बाद दोबारा कंपनीज ने परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया था। इस वजह से आपको बहुत ज्यादा लग रहा था। अब इसके वजह से लोग भर भर के स्टॉक मार्केट में पैसा डालना स्टार्ट कर दिए थे कि अब तो पैसा बन ही जाएगा। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल साइकिल था, फिर से बोल रहा हूं एक्सेप्शनल साइकिल था। और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे होती है कि लोग एक्सेप्शनल साइकिल को परमानेंट बना लेते हैं। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि आज इन्वेस्टर को रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है। चलिए आपको इसका जवाब एक खूबसूरत एग्जांपल के साथ देता हूं। मान के चलते हैं कि आपको 10 रोटी दिया जाता है और ये बोला जाता है कि आपको अगले 2 दिन तक खाना नहीं मिलने वाला है, आपको इस 10 रोटी में गुजारा करना है। अब आप क्या करते हैं कि जब आपको 10 रोटी मिलता है उसी दिन सुबह में आप सारी की सारी रोटी खत्म कर देते हैं। यानी अगले 3 टाइम के खाने के लिए आपके पास रोटी नहीं बची हुई है। आपको जो रोटी दिया गया था उसको आपने एक ही बार में खत्म कर लिया है तो आपको अगले 3 टाइम तक भूखा रहना पड़ेगा। जो कंपनी का प्रॉफिट हर साल 12% से बढ़ रहा है, अगर उसका स्टॉक 3 साल के अंदर में ही 100% ऊपर भाग जाए तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, अब आपको सूखा झेलना पड़ेगा। जो आज के टाइम में आपको रिटर्न मिलने वाला था वो आज से 2 साल 3 साल पहले मिल चुका है तो आपको आज कैसे रिटर्न मिलेगा? अब आपको बिना रिटर्न के ही रहना पड़ेगा कुछ टाइम तक। यही मार्केट का रूल होता है क्योंकि अब मार्केट ना कंपनी से सवाल कर रहा है, ये सवाल कर रहा है कि भैया अपना प्रॉफिट दिखाओ। अगर प्रॉफिट नहीं दिखाओगे तो यहां पे स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला है, यहीं तक रहेगा या तो और नीचे गिर जाएगा। और यही चीज देखने को मिल रहा है आज के टाइम में आपको बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर में। इसका एक बहुत ही सटीक एग्जांपल है मिड कैप कैटेगरी। तो ध्यान से देखिए, ये है निफ्टी मिड कैप 150 का पी रेशियो का चार्ट। अगर आप देखेंगे तो ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी, ये ब्लू लाइन है पी रेशियो की एंड जो ग्रीन लाइन है वो है मिड कैप के प्राइस की। तो ध्यान से देखिए, ये टाइम है 2022 का और 23 का। इस टाइम पे देखिए पी रेशियो लगभग 24-25 के आसपास ट्रेड कर रहा है और बहुत बढ़िया वैल्यूएशन इस टाइम के अंदर में, मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं हुआ है। लेकिन यहां पे देखिए मार्च 2024 से, यहीं से असली गेम स्टार्ट होता है। मार्च 2024 से अचानक से मिड कैप का पी रेशियो बढ़ना स्टार्ट होता है और लगभग देखिए ये 45-46 को टच कर देता है, 45 से भी ऊपर चला जाता है मिड कैप का पी रेशियो। अब इसके बाद मार्केट प्रॉफिट मांगना स्टार्ट करता है कंपनी से, मिड कैप कंपनी से। अब मिड कैप कंपनीज के पास प्रॉफिट होता नहीं है तो धड़ाम से मार्केट नीचे गिरता है और पी रेशियो उससे भी ज्यादा नीचे गिर जाता है और ये गिर के लगभग
लगभग 31 के आसपास आ जाता है अप्रैल 2025 के अंदर में। लेकिन ये कहानी यहीं तक नहीं रुकती है, यहाँ पे पी रेशियो देखिए लगातार और नीचे गिरता चला गया है और आज के टाइम में लगभग 28 के आसपास 29 के आसपास पहुंच चुका है पी रेशियो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी खबर है मिड कैप के लिए कि प्राइस ऊपर गया है। देखिए जो मिड कैप का प्राइस है ना वो ऊपर गया है, वो नीचे नहीं गिरा है, लेकिन पी रेशियो नीचे गिर रहा है। इसका मतलब कंपनीज प्रॉफिट कर रही हैं। इसको जानने के लिए हमें ईपीएस के ग्राफ को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन है ये ईपीएस की एंड जो ग्रीन कलर की लाइन है ये है मिड कैप के प्राइस की। तो यहां पे देखिए 2022 और 23 के अंदर में ईपीएस की जो लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, ये प्राइस से ऊपर चल रही है। इसका मतलब कि कंपनीज का बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, कंपनीज बढ़िया अर्निंग कर रही है। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। लेकिन जब आप यहां पे मार्च 2024 के अंदर में देखते हैं जहां से मार्केट ओवर वैल्यूड हुआ था, देखिए ईपीएस नीचे आ चुका है और प्राइस की जो लाइन है हरी कलर वाली ये ऊपर चली गई है। इसका मतलब ये दोनों में गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, प्राइस में और ईपीएस के अंदर में। अब जब ये गैप बढ़ता है ना, इसका मतलब सिंपल है कि अर्निंग बिल्कुल नहीं हो रहा है और केवल प्राइस ही भागे जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब मार्केट नीचे गिरता है तो ईपीएस के अंदर सुधार देखने को मिलता है। देखिए ईपीएस लगातार ऊपर जा रहा है और आज के टाइम में लगभग प्राइस के आसपास पहुंच चुका है। अगर मैं आपको पिछले 1 साल का डेटा दिखाऊं तो यहां पे देखिए ईपीएस की लाइन ऊपर जा चुकी है प्राइस से। इसका मतलब सिंपल है कि मिड कैप कंपनीज आज के टाइम में प्रॉफिट कर रही है, जिसके वजह से आपको पी रेशियो के अंदर सुधार देखने को मिल रहा है, वैल्यूएशन के अंदर सुधार देखने को मिल रहा है। अब देखिए जब वैल्यूएशन रियलिटी से बहुत ज्यादा आगे चला जाता है ना तो मार्केट कुछ टाइम के लिए स्लो हो जाता है और वही चीज देखने को मिला है भारत के मार्केट के अंदर में। पिछले 2 साल के अंदर में कोई भी परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इनका जो प्रॉफिट है वो हो ही नहीं रहा था, लेकिन प्राइस भाग गया था। जो आज के टाइम में प्राइस होना चाहिए था वो आज से 2-3 साल पहले मार्केट दिखा रहा था। अब मार्केट जब सवाल पूछना स्टार्ट किया स्मॉल कैप कंपनी से, मिड कैप कंपनी से कि भाई प्रॉफिट दिखाओ, प्रॉफिट दिखाओगे तभी प्राइस ऊपर जाएगा, तो प्रॉफिट था नहीं उनके पास। जब वो जस्टिफाई नहीं कर पाए थे अपने प्राइस को तो मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। मिड कैप स्मॉल कैप को बुरी तरीके से नीचे गिराया है और ये ऊपर तब तक नहीं जाएगा जब तक प्रॉफिट अच्छा नहीं हो जाता है। अब चलिए इसी के ऊपर मैं आपको एक शॉकिंग डेटा दिखाता हूं जो देख के आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर में 556 इक्विटी म्यूचुअल फंड में से 486 ऐसे इक्विटी फंड हैं जो निगेटिव टेरिटरी में जा चुके हैं। फिर से नंबर सुनिए, 486 म्यूचुअल फंड ने निगेटिव रिटर्न लाके दिया है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर में। ये वही इंडस्ट्री है जहां पे लोग बोल रहे थे कि एसआईपी करने के बाद आपको गारंटीड प्रॉफिट मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट कर लोगे। लेकिन मार्केट ने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे समझा दिया है कि एसआईपी वोलेटिलिटी को कम कर सकता है लेकिन रिस्क को पूरी तरीके से खत्म नहीं करेगा। इसीलिए आज के टाइम में इन्वेस्टर्स थोड़ा सा कॉशन दिख रहे हैं। आज के टाइम में इनफ्लो के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिला है क्योंकि इन्वेस्टर्स अब सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप इस एमपी को डेटा को देखते हैं तो मार्च महीने के अंदर में एसआईपी इनफ्लो लगभग 32,000 करोड़ के आसपास था। उसके बाद लगातार गिरावट हुआ है इनफ्लो के अंदर में। मई महीने में तो ये 30,954 करोड़ तक पहुंच गया था। अभी जुलाई महीने में लगभग 31,961 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या एक्टिव फंड्स का गोल्डन पीरियड खत्म हो रहा है? अब देखिए दुनिया भर में पैसिव इन्वेस्टिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कई मार्केट के जो एक्टिव मैनेजर्स हैं वो बेंचमार्क को आसानी से बीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में एक्टिव फंड्स का क्रेज बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग एक्टिव फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब इसके वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है मार्केट के अंदर में, इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। अब बेंचमार्क को बीट करना उतना आसान नहीं रह गया है फंड मैनेजर के लिए। इसीलिए सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या यहां पे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स अब खत्म होने वाले हैं? मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, लेकिन अब इजी आउट परफॉर्मेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जो आसानी से आउट परफॉर्म कर रहे थे ना म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को 2022 के अंदर में, 23 के अंदर में, 24 के अंदर में, अब वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां से असली फंड मैनेजर का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि आज भी कुछ फंड्स आउट परफॉर्म कैसे कर रहे हैं? इसके पीछे का सिंपल आंसर है कि मार्केट में अब हर जगह पैसा नहीं बन रहा है, अब सेलेक्टिव अपॉर्चुनिटी के अंदर पैसा बन रहा है। और जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स उन अपॉर्चुनिटी को खोज रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड्स आज के टाइम में बेंचमार्क को, कैटेगरी एवरेज को बहुत आसानी से बीट कर रहे हैं, वो सबसे अलग रिटर्न लाके दे रहे हैं। लेकिन जो फंड मैनेजर उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पा रहे या उस सेलेक्टिव अपॉर्चुनिटी के अंदर आपके पैसे को नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे रिटर्न नहीं बन रहा है। ये चीज आपको देखने को मिल रहा है। जहां पे आज से कुछ साल पहले समुद्र की लहर हर एक नाव को अपने डेस्टिनेशन तक खुद ही पहुंचाती थी, आज के टाइम में समुद्र की लहर इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि यहां पे केवल वही नाव सर्वाइव कर पाएंगे जो बहुत ही मजबूत हैं। वही म्यूचुअल फंड सर्वाइव कर पाएंगे स्टॉक मार्केट के लहर में जो फंडामेंटली बहुत ज्यादा मजबूत हैं, जो सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब आखिरी सवाल ये निकल के आ रहा है कि अगला 5 साल कैसा होने वाला है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपको 15 से लेकर 20% का जो आपने डिफॉल्ट एक्सपेक्टेशन सेट करके रखा है अपने म्यूचुअल फंड से, उससे आज ही दूर होना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले 5 से लेकर 10 साल, 15 साल के अंदर में आपको 15 से लेकर 20% का रिटर्न मिल ही जाएगा। वो कोई भी कैटेगरी हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो। स्मॉल कैप की तो हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए
इसलिए आपको किसी भी म्यूचुअल फंड से कोई भी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं बैठना है। हाँ, अगर आपको इंडेक्स से बेटर रिटर्न मिल रहा है तो आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। दूसरी बात, कैटेगरी चेंज करना बंद करिए। अगर आपको बोला जा रहा है आज के टाइम में कि स्मॉल कैप में भर भर के पैसा इन्वेस्ट करो, मिड कैप में भर भर के पैसा इन्वेस्ट करो, ये गलती मत करिए। ये अगर आप गलती करेंगे तो आप आज से 5 साल तक भी मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। आप पहले ही पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि आप इन कैटेगरीज के अंदर इसीलिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और अगर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा तो आप निराश होकर, पैनिक होकर पैसा निकाल लेंगे। तो कैटेगरी को चेंज करना बंद करिए। तीसरी चीज, एसेट एलोकेशन के ऊपर फोकस करिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इक्विटी मार्केट को छोड़ के कहीं और चले जाइए, लेकिन इक्विटी मार्केट के अंदर अगर आप 70 से लेकर 80% पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 20% पैसा आप दूसरे एसेट में इन्वेस्ट करिए। या तो आप गोल्ड के अंदर जा सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF के अंदर, या तो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप डेट के अंदर कुछ पैसा रख सकते हैं ताकि इमरजेंसी के अंदर वो पैसा काम आए। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। एंड चौथी चीज है, SIP को मार्केट के मूड के हिसाब से मत चलाइए। लोग क्या करते हैं कि मार्केट जब ऊपर भाग रहा होता है तो खूब SIP कर रहे होंगे, ज्यादा SIP कर रहे होते हैं, लमसम कर रहे होते हैं, लेकिन जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, 2 साल के अंदर में मार्केट ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तो लोग SIP बंद करना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती मत करिएगा। मार्केट का यही काम होता है, आपको अपने SIP को कंटिन्यू रखना है हमेशा। तो चलिए इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सवाल वही निकल के आ रहा है, क्या म्यूचुअल फंड का इजी मनी एरा खत्म हो चुका है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल, इजी मनी का एरा खत्म हो चुका है। वो दौर खत्म हो चुका है जहां पे आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते थे और आपको एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल रहा था, वो बहुत पीछे छूट चुका है। अब पूरा का पूरा रूल चेंज हो गया है मार्केट का। देखिए, वेल्थ क्रिएशन का एरा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन रूल बदल गया है। अब आपको दूसरे रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, जो पेशेंस रखेगा, जो एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करेगा और मार्केट के बोरिंग फेज में भी इन्वेस्ट करता रहेगा, वही अगले 10 साल का विनर बनने वाला है। लेकिन अगर आज भी आप बैठ के सोच रहे हैं कि मेरा स्मॉल कैप मेरे को 20% का रिटर्न दे देगा, 18% का रिटर्न दे देगा, 15% से ज्यादा रिटर्न दे देगा, तो शायद आप पैसा ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस पूरे वीडियो में अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिला है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप रोज मिस करने वाले। आप कमेंट करके बताइए कि आपने क्या अपने म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्टेशन सेट करके रखा हुआ है, ये बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।